क्या आप भी सोचते हैं कि ढाबा जैसा स्वाद घर पर प्रेशर कुकर में लाना नामुमकिन है? और क्या आपको लगता है कि कुकर में चिकन या तो कच्चा रह जाता है या फिर बहुत ज़्यादा गल जाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ़ आशीष कुमार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अल्टीमेट चिकन करी की वो सीक्रेट रेसिपी जिसे हम बनाएंगे सिर्फ एक प्रेशर कुकर में। बिना किसी झंझट के वही गाढ़ा मसाला, वही परफेक्ट रंग और ऐसा मक्खन जैसा सॉफ्ट चिकन कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी खास टिप्स शेयर करूंगा जिससे कुकर में भी चिकन बिल्कुल जूसी बनेगा। तो अगर आप भी 30 मिनट के अंदर रेस्टोरेंट जैसा स्वाद चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह आधा किलोग्राम करी कट मुर्ग है। इस पर थोड़ी काली मिर्च छिड़कते हैं, आधा टीस्पून हल्दी सम्मिलित करते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च का चूर्ण सम्मिलित करते हैं और थोड़ा सा नमक भी सम्मिलित कर देते हैं। इसमें 2 टीस्पून के लगभग सरसों का तेल डालते हैं। अब सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। इसे 1 घंटे के लिए कमरे के तापमान पर छोड़ देते हैं। ये 4 से 5 हरी मिर्चें, 8 से 10 लहसुन की कलियां और एक छोटा टुकड़ा अदरक का हमने लिया है। इन सबको एक ब्लेंडर में स्थानांतरित कर महीन पीस लेते हैं। अब एक पैन में 1 टीस्पून जीरा, 3 लौंग, 12 से 15 काली मिर्च, एक टुकड़ा दालचीनी, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 हरी इलायची, थोड़ी सी कलपासी यानी कि पत्थर के फूल, 1 टेबलस्पून खसखस और 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें लेते हैं। आंच मध्यम करके इन सबको थोड़ा सा भूनते हैं। जैसे ही मसालों से धुआं उठे, गैस बर्नर बंद कर इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी सम्मिलित कर देते हैं। अंत में थोड़ी सी मात्रा रतन जोत की सम्मिलित करते हैं। इन भुने हुए मसालों को एक ग्राइंडर में स्थानांतरित कर इनको महीन पीस लेते हैं। हमारा चिकन मसाला तैयार है। इस भुने हुए मसाले के कारण हमारे चिकन की रंगत एकदम बेहतरीन आएगी। अब 2 मध्यम आकार की प्याज को एकदम महीन काट लेते हैं। एक बड़े आकार के टमाटर को भी बारीक काट लेते हैं। अब एक प्रेशर कुकर में एक बटर क्यूब को गर्म करके पिघलाते हैं। इस मक्खन में मैरिनेटेड किए हुए मुर्ग को थोड़ा सा भूनते हैं। आंच को मध्यम कर लेते हैं और करछी चला चला कर इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। ऐसा करने से जब हम मुर्ग की करी बनाएंगे तो मुर्ग के टुकड़े ओवर कुक्ड होकर टूटेंगे नहीं। अत्यधिक ना भूनें, थोड़ा ही भूनकर इन्हें किसी प्लेट में निकाल लें, अन्यथा इनका जूस जल जाएगा और करी बेस्वाद लगेगी। अब उसी प्रेशर कुकर में 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल सम्मिलित करते हैं। तेल गर्म होने के उपरांत इसमें 2 तेजपत्ता सम्मिलित करते हैं और इन्हें कुछ क्षण भूनते हैं। तत्पश्चात प्याज सम्मिलित करते हैं। आंच को मध्यम करके प्याज को तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज सुनहरी आभा युक्त नहीं हो जाती। आप देख रहे होंगे कि प्रेशर कुकर की तली पर चिकन भूनने के कारण
चिकन के अवशेष चिपक गए हैं और इसकी तली साफ नहीं दिख रही है। पर जब हम प्याज को इसमें भूनते हैं तो प्याज अपना रस छोड़ती है और धीरे धीरे तली साफ होने लगती है। प्याज अब भुन चुकी है। अब इसमें टमाटर सम्मिलित करते हैं। पीसा गया मसाला भी सम्मिलित कर देते हैं। इसमें स्वादानुसार नमक डालते हैं। अब सबको मिलाकर मध्यम आंच पर 2 से 3 मिनट भूनते हैं। तत्पश्चात इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का चूर्ण सम्मिलित कर इसे मिला देते हैं। अब इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, पर बीच बीच में करछी चलाते रहते हैं। अब इसमें आधा से 1 कप पानी सम्मिलित कर देते हैं। पुनः ढककर 5 मिनट इसे धीमी आंच पर पकाते हैं। कश्मीरी मिर्च ने और भुने हुए मसाले ने अपना जादू बिखेरना शुरू कर दिया है। इसे 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। शुरुआत में मसालों का रंग देखकर आपको लग रहा होगा कि मैंने मसालों को जला दिया है, पर यही तो इस रेसिपी की खासियत है। अब देखिए, आपको रंग में कोई कमी नहीं लग रही होगी, अपितु इसकी रंगत में और निखार आ गया है। अब इसमें मुर्ग के टुकड़ों को सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं और इसे 3 से 4 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। भूनने की एक तरकीब मैं आपसे साझा करता हूँ। जब आप करछी चलाते रहें तो आंच को तीव्र कर लें और जब 2 मिनट के लिए ब्रेक लें तो आंच को एकदम धीमा छोड़ दें। ऐसा करने से मसाला तली पर चिपक कर जलेगा भी नहीं और अच्छी तरह भुनेगा। मुर्ग मसालों के साथ अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें 1.5 से 2 कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर आंच तीव्र कर देते हैं और तरल में उबाल आने की प्रतीक्षा करते हैं। तत्पश्चात प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके 1 सीटी तीव्र आंच पर देने के उपरांत 2 सीटियां धीमी आंच पर देकर इसे पका लेते हैं। कुकर की भाप स्वतः मुक्त होने के उपरांत ही प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलें। क्या धांसू रंगत आई है। पकी हुई चिकन करी में थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। इसे मुर्ग में अच्छी तरह मिला देते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार चिकन करी इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के समस्त दर्शकों से साझा करें। इसकी रंगत ऐसी है कि देखकर ही भूख का अनुभव होने लगता है।
आपको केवल बताए गए चरणों को अच्छी तरह अनुसरण करना है और आपकी चिकन करी भी अप्रत्याशित स्वादिष्ट बनेगी। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों और चावलों से उठाएं। यदि आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।